इस वीडियो का जो स्पीकर है उसका नाम है वकास अहमद। और आज एहसास हो रहा है कि फ्री का कोर्स बनाना बहुत मुश्किल काम है। क्या ऐसे ही है? थोड़ी देर में हम देखेंगे। इतने आप मुझे सिर्फ ये बताइए कि आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही, और कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। जी, मुझे आपकी कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। हाँ, आई एम सॉरी टू से डैट कि मैं पेज से एक एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ इतना। तो मैं अब दोबारा फ्रीलांसर्स फंडा में आया हूँ। तो मैंने इरादा तुर्क कर लिया है। मुझे आज मशवरा दिया था कुछ लोगों ने कि पेज बना लो, यूट्यूब का चैनल बना लो। तो खैर, यूट्यूब का चैनल तो ज़रूरी है, लेकिन आपसे जितनी शेयरिंग हो सके उतनी शेयरिंग कीजिए इसको, जैसे आप मैक्सिमम करते हैं फ्रीलांसर्स फंडा में। फ्रीलांसर मैंने ब्लॉगर्स फंडा में कर दी, लेकिन आप अपने तौर पर जहां अपनी प्रोफाइल पे कीजिए इसको शेयर। तो ये सिंपल वे है यार। इवन यूट्यूब वाला भी मुश्किल वे है, मैं अभी बताता हूँ आपको। अब हम ज़्यादा इंतज़ार नहीं करेंगे, 5 मिनट इंतज़ार करेंगे। फिर भी बस 5 मिनट वेट करना पड़ेगा आपको। 5 मिनट में हम शुरू करते हैं। आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि है स्किल्स पर। बहुत सारे लोगों को मसला आ रहा है कि स्किल्स, हम कौन सी स्किल्स हासिल करें, हमारे पास स्किल्स नहीं है, बहुत सारे मसले। तो सिर्फ 5 मिनट वेट करें, और इतने आप शेयरिंग करें। मुझे आवाज़ का भी बताएं प्लीज़, आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही। फिर हम शुरू करते हैं। जी, मैं अभी बताता हूँ सबको कि यूट्यूब का कहा था या क्या कहा था, क्या मसला हुआ। तो आप मुझे सिर्फ वही काम कीजिए जो आप हमेशा करते आ रहे हैं। जी, अब कुछ कमेंट्स नज़र आ रहे हैं। कमेंट्स नज़र आ रहे हैं। जी, इसको शेयर कीजिए, और जितना हो सके अपनी प्रोफाइल पर एक एक बार ज़रूर शेयर कीजिए। फिर हम शुरू करने वाले हैं। हाँ, इसमें जी वेट कर रहा हूँ मैं आपका। इतने आप मुझे सिर्फ ये बताइए, असाइनमेंट्स 5 मिनट हो जाएंगे। असाइनमेंट्स किस किस ने किए हैं अभी तक, ईमानदारी से, जिसने पूरी ईमानदारी से असाइनमेंट किया हो, और किसी को समझ ना आई हो तो वो भी मुझे बताएं। जी, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। असाइनमेंट फ्रीलांसिंग से रिलेटेड पिछले 2 लेक्चर्स के असाइनमेंट किस किस ने किए हैं। इतने हमारा लेक्चर शुरू हो, आप सिर्फ मुझे ये बता दीजिए, अपडेट कर दीजिए कि असाइनमेंट कर भी रहे हैं कि आप, या नहीं कर। आज करनी है, अभी तक की नहीं आपने यार। अच्छा, सिर्फ 131 शेयर्स हैं और 354 लाइव हैं इस वक्त। तो ये तो गलत बात है। जितने लाइव बंदे हैं अपनी प्रोफाइल पर ज़रूर शेयर कीजिए, चाहे बाद में डिलीट कर दीजिए, लेकिन फ़िलहाल ज़रूर शेयर कीजिए। यार, आज मैंने ना पहली मर्तबा देखा है ये 10 रुपये का सिक्का। ये 10 रुपये का सिक्का होता भी है कि नहीं होता, मुझे आज पहली बार पता चला कि 10 रुपये का सिक्का भी होता है। पहले मुझे नहीं पता था।
2 मिनट्स में हम शुरू करते हैं। कंप्लीटेड MH मलिक, ज़बरदस्त जनाब, जिन्होंने असाइनमेंट कंप्लीट किया है मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ जी। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता चल रहा था कि हम YouTube पे कर रहे हैं या पेज पर कर रहे हैं, और इसी चक्रों में रहे। मुझे पता है आप लोगों के कमेंट्स में देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग YouTube का चैनल ओपन करके बैठे हुए हैं इस वक्त, तो उसकी भी टेस्टिंग हमने करनी है इस लेक्चर के बाद। लेक्चर बेशक जितनी मर्ज़ी देर लगे, आज लेक्चर हमने करके जाना है, तो थोड़ा सा बस इंतज़ार करें। 1 मिनट में हम शुरू करते हैं। जी हाँ, शेयरिंग नहीं है सही, मज़ा नहीं आ रहा शेयरिंग में। शेयरिंग आपको करनी पड़ेगी, ये हमारी लाइव क्लास है प्लीज़, और शेयरिंग ज़रूरी है। वन मिनट में शुरू करते हैं। हम आज लगा देता हूँ हुक्म कर, और फ्रीलांसर्स फंडा में शेयर कर सकते हैं, कहीं भी शेयर कर सकते हैं आप। तो हम शुरू करने वाले हैं लेक्चर। बस जी शुरू करते हैं। सबसे पहले ना एक चीज़ आज आपने देखी है कि बहुत सारे लोगों ने ना तनकीद की है। तनकीद बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि तनकीद से मैं हमेशा सीखता हूँ। तनकीद करने वाले को कभी भी नहीं मैं ना ब्लॉक करूँगा ना कुछ करूँगा। ब्लॉक मैं उस शख्स को करता हूँ जो बदतमीज़ी करे, गाली दे सिर्फ। और दूसरा वजह ये होती है कि जो तंग करे। ये एक बहुत बड़ी वजह होती है, तंग करे या बदतमीज़ी करे, बस बाकी हर चीज़ बर्दाश्त है। अच्छा, लेकिन मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ ना इस चीज़ से कि फ्री कोर्स जो है ना वो बहुत मुश्किल चीज़ है जनाब, बहुत मुश्किल चीज़ है। फ्री कोर्स नहीं करवा सकते, मैंने पहले भी करवा के देखा था। उसमें सबसे बड़ी वजह वो नहीं है जो आप समझ रहे हो, और लोग तनकीद करते रहें उसका कोई मसला नहीं है, लेकिन आप लोग हैं उसकी वजह। आप लोग असाइनमेंट नहीं करते, असाइनमेंट की रूह को नहीं समझते, बस लेके बैठे होते हैं जी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ये लेके बैठना है कि जी हमने ना फॉर एग्ज़ाम्पल हमने जो है पिछला लेक्चर में रात को जागना है पूरे, बस सिर्फ रात को जागना है, बस ये असाइनमेंट है, बस सिर्फ रात को जागना है। दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग। सिर्फ रात को जागने वाली असाइनमेंट नहीं थी। मेरे पहले लेक्चर को उठा लें, मेरे दूसरे लेक्चर को उठा लें, उसके अंदर आपको क्लियर बताया गया है आपको करना क्या है, स्टेप्स बताए गए हैं। 2 घंटे, फिर अगले 2 घंटे, फिर अगले 3 घंटे क्या करना है, ये बताया गया है। आज मैं थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दूंगा, लेकिन आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप करें क्या। थोड़ा सा कन्फ्यूजन आ रही है तो वो भी देख लेंगे, तो आप मुझे ज़रूर इस पर कॉमेंट कीजिएगा ये क्या चक्कर है। आप लोग असाइनमेंट नहीं करेंगे तो फिर मुझे मायूसी होगी। मैंने आज एक ब्लॉगर्स फंडा के अंदर एक पुरानी अपनी वीडियो 2017 की उसके अंदर पोस्ट की है, और वो जो 2017 की वीडियो है उसके अंदर आपको मालूम होगा कि मैं 2017 में भी सीरीज़ शुरू की थी। बहुत सारे गवाह भी होंगे यहाँ पर। मैं इसलिए चला गया था, असाइनमेंट नहीं करते थे, क्लास का माहौल नहीं होता था। फॉर एग्जाम्पल ये 10 मिनट भी लेता हूँ, ये क्लास का माहौल है, ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा बातें करता हूँ, क्लास ले रहा हूँ मैं। यूट्यूब की शॉर्ट वीडियोज़ बना के नहीं डाल रहा मैं क्लास ले रहा हूँ। मैं प्रॉपर मुझे फ़ायदा है कि मैं थोड़ी सी क्लास लूँ और चला जाऊँ। दिस इज़ नॉट द राइट वे टू टेकिंग क्लास बाय द वे। सो आई एम टेकिंग प्रॉपर क्लास, ये बात याद रखें। अगर कोई भी तनकीद करता है तो आप उसको अच्छे तरीके से जवाब दिए, उससे लड़ना नहीं है आपने कहना है कि जी यार क्लास है, ये प्रॉपर क्लास जा रही है, ना कि एक शॉर्ट वीडियो यूट्यूब की जा रही है जिसमें कोर्स नहीं सिखाया जाता। भाई कोर्स सिखाने की हिम्मत करनी पड़ती है, सीधी बात बताऊँ। कोर्स शुरू से ए से लेकर जेड तक लेके जाना बड़ी हिम्मत का काम है, इतना आसान काम थोड़ी है। तो वो छोटी छोटी बीच में से क्लिप निकालना वो तो मैं भी दिखा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल स्पीड कैसे वेबसाइट की तेज़ करनी है, बैकलिंक की स्ट्रेटजी क्या है, और फला क्या है, ये आराम से कर सकता है बंदा। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, क्लास लेना मुश्किल काम है। तो मैं क्लास ले रहा हूँ। अगर आपको किसी को सही नहीं लगता मैं जो एक्स्ट्रा बातें करता हूँ तो प्लीज़ कोई मसला नहीं, ना देखिए, लेकिन आएंगे मेरे पास ही, आप ये याद रखिएगा, ये मेरा दावा है। अच्छा, 4 थिंग्स हैं बड़ी इंपॉर्टेंट जो मैं एक्चुअल लेक्चर से पहले करना चाहूँगा।
एक पोस्ट थी तौसीक मगसी की। अच्छा, उसको मैं टाइटल बार बार देखे जा रहा कि उसका टाइटल था ट्रुथ अबाउट वकास अहमद, ट्रुथ अबाउट वकास अहमद। अच्छा, उसके पहले पैराग्राफ कुछ पढ़े तो मैंने कहा यार तनकीद कर रहा है, चलो अच्छी बात है, लेकिन बाद में तारीफ़ें थी। तो वहाँ पे नीचे कमेंट्स मैंने पढ़ने का इत्तेफाक हुआ तो पता चला कि लोग उसको गालियाँ दे रहे हैं और वो उनको समझाए जा रहे हैं। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही ये पोस्ट मेरे हक़ में थी या मेरे ख़िलाफ़ थी तो मुझे अभी तक ये समझ नहीं आ रहा बिल्कुल भी। खैर, मजाक कर रहा हूँ। तो मुझे ये पोस्ट बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, लेकिन आप बड़े ही अच्छे राइटर बन सकते हैं ऑफ कोर्स। दूसरी बात, ख्वाबों में आने का सिलसिला भाई कम करें। मैं ख्वाबों में आजकल बहुत ज़्यादा लोगों के आ रहा हूँ। आज भी एक स्टूडेंट ने मुझे बताया कि मैं उसके ख्वाब में आया हूँ। हद हो गई है। नाम मैं अगर पूछ के बता दूँगा अगले लेक्चर के अंदर कि नाम मैं ले भी सकता हूँ, फ़ीमेल है असल में। दूसरी बात यह है कि एक बंदे ने ना मुझे, एक बंदे की कमेंट पढ़ने का इत्तेफाक हुआ, उसने मुझे कहा हुआ था घुमंडी है वकास अहमद ना, बड़ा घुमंडी है। तो घुमंडी का मतलब क्या होता है मुझे सही तरह तो नहीं पता। मेरा ख्याल ये होता है कि किसी की बस अपने आप में गरूर में रहना और ये इस तरह की चीज़ें। अच्छा, मैंने क्योंकि मैं देखता हूँ यार, मैंने पता नहीं क्या इसके साथ घुमंड किया है, तो मैंने उसके मैसेज खोल के देखे, मैं नाम नहीं लूँगा, मैंने उसके मैसेज खोल के देखे हैं। तो मैसेज में उसने कहा था कि सर मैं आपका स्टूडेंट बनना चाहता हूँ। मैंने उसको रिप्लाई नहीं किया। असल में भाई ये ना क्या करें, ईमानदारी से बताया करेंगे। अगर मैंने कोई रिप्लाई नहीं किया तो मेरी मजबूरी समझें, तो इससे तो मैं घुमंडी नहीं बनता जनाब। तो अगर कोई और वजह है तो वो लॉजिकल वजह बताएं, मैं अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। तीसरी बात ये है कि YouTube पर आपने क्या करना है, YouTube और मेरा पेज है उसको लाइक ज़रूर करना है पेज को, और YouTube को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। उधर मैं शॉर्ट वीडियोस शुरू करूँगा। मेरा ख्याल लाइव आना बेहतर नहीं है उधर, ठीक है। तो अब हम प्रीवियस असाइनमेंट को थोड़ा सा समझ लें क्योंकि वो बहुत ज़रूरी हैं। अगर देखें मेरे लेक्चर, मैंने आपको बताया था कि मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ और मैं डंके की चोट पर कर रहा हूँ कि ये उमर इकबाल शायद देख रहा हो, मेरा स्टूडेंट, उसी ने बताया था मुझे कि ये तरीका सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि काम करवाओ और उसके बाद समझाओ, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात है इससे। लेकिन ये होता है कि जो असाइनमेंट नहीं करता, जो काम नहीं करता, वो आगे के लेक्चर नहीं समझ सकता, बिल्कुल भी नहीं समझ सकता, वो इसकी रूह को नहीं समझ पाएगा। हुआ ये है कि बहुत सारे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, इवन मतलब बहुत सारे स्टूडेंट नहीं थे पहले, लेकिन इतने सारे आज भी कितने ही लोग मतलब जो यहाँ पर थे ना, कितने ही लोगों के मैसेजेस आए हैं और वो कहते हैं कि जी हमने नया ऑर्डर पहली दफ़ा हासिल किया है, प्रोफाइल बनाई है, नया ऑर्डर हासिल किया है। तो ये बहुत बड़ी बात है। प्रीवियस असाइनमेंट की एक्सप्लेनेशन बहुत ज़रूरी है इसी के लिए, और वो ये है कि आपने देखा होगा उसमें आपने ये नहीं करना था कि सिर्फ जागना था। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे दूँ, उसमें जागना बिल्कुल भी नहीं था, आपने बिल्कुल भी नहीं जागना था। जागना इस सूरत में था आपने कि आप फाइवर को सबसे पहले 2 घंटा सिर्फ सर्फ करें और कुछ भी नहीं करना था आपने। इसका बहुत बड़ा मकसद था एक। अच्छा, दूसरे नंबर पे आपने क्या करना था, आपने सर्फ करना था। सर्फ करने के बाद आपने क्या कहते हैं 2 घंटे अगले आपने क्या करना था, सर्फ करने के दौरान ये भी फाइंड आउट करना था कि आपकी स्किल्स क्या हैं। आपको मिल जाती हैं, अगर सही तरह सर्फ करेंगे ना आप 2 घंटे बैठ के, तो आपको कोई ना कोई स्किल वहाँ से मिल जाएगी। लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। फिर 2 घंटे में आपने गिग बनानी थी, फिर अगले 2 घंटे के अंदर आपने 2-3 घंटे के अंदर आपने उसको इम्प्रूव करना था, उससे सीखना था। अगर गिग सही नहीं बनी थी तो उसको डिलीट कर देना था, कोई मसला नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें आपने करनी थी, ना कि सिर्फ जागना था। अगर जागेंगे तो मसला नहीं है, लेकिन जागने के साथ साथ 2 काम और करने हैं आपने। अगर आप कर सकें तो ज़रूर करें। तहज्जुद की नमाज़ पढ़ें, फजर की नमाज़ पढ़ें, ये बहुत ज़रूरी है। जागने के साथ, जागने का कोई ज़बरदस्त किस्म का फ़ायदा हो तो ये सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त का फ़ायदा है। अच्छा, अब अपने लेक्चर की तरफ आते हैं। आज है स्किल्स का लेक्चर। स्किल्स कैसे हासिल की जाएं। अच्छा, ये एक ना इससे पहले एक बैकग्राउंड में देखें कि मैंने खुद अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट किया है मैं ये फाइंड करने में कि मुझे ये चीज़ आ जाए, मुझे वो चीज़ आ जाए, मुझे वो चीज़ आ जाए। अगर मेरे पिछले 2 लेक्चर पढ़ें आप, 2 लेक्चर के अंदर, पिछले 2 लेक्चर के अंदर मैंने स्पेशली आपको बताया था
कि फ्रीलांसिंग की डेफिनेशन क्या है, फ्रीलांसिंग को ठेकेदारी कहें तो ज़्यादा बेहतर है। मैं आपको उसकी वजह आज एक्सप्लेन करके जाऊंगा और आपका ये माइंड क्लियर करके जाना है कि आपके पास स्किल्स हैं लाजमी, लेकिन मैं उसका तरीका भी बताऊंगा आपको कैसे फाइंड की जाए। सबसे पहली बात तो वही है कि अगर मेरी असाइनमेंट पिछली वाली आप सही तरीके से करते तो होता पता क्या होता, ये कि आप ना वहाँ पर जाकर कोई ना कोई स्किल फाइंड आउट कर लेते, आराम से कर लेते। मतलब वहाँ पर पूरी सर्व करें, हर कैटेगरी सब कैटेगरी में जाके कोई ना कोई काम आपको आता होगा। लेकिन अगर नहीं आता, अगर नहीं मिला तो कोई मसला नहीं, दूसरा तरीका भी है। अब इस तरीके को मनोअन समझ लें आप। ये तरीका देखें ना, मैं आपको इसका रिजल्ट आपको खुद ही मिलेगा अगर इस तरीके को मनोअन आप अपनाएंगे। अच्छा, वो है तरीका सेल्फ नॉलेज, अपने बारे में मालूमात। अच्छा, आप सब कहेंगे अपने बारे में तो हमें मालूमात है और दिस इज़ नॉट दी राइट थिंग कि हमें मालूमात नहीं है अपने बारे के अंदर। तो मुझे भी यकीन करें अपने बारे में ना बहुत मालूमात रोज़ाना या हफ्ते में एक मरतबा लिख के फाइंड आउट करनी पड़ती हैं। अच्छा, उसका तरीका पता क्या है? उसका तरीका बहुत ही मामूली है। आप 3 चीज़ें करना है। कापी पेंसिल, बेशक मैं बार बार इसको बोल दूंगा ताकि आप कापी पेंसिल पे लिख लें। कोई ऐसा काम रिसेंटली आपने किया हो जिसमें आपको मज़ा आ रहा हो। वो कौन कौन से काम पिछले महीने आपने किए हैं जिसमें आपको मज़ा आता हो, ठीक है? वो काम आपने लिस्ट बना के लिख लेनी है, बिल्कुल लिस्ट बना के लिखनी है। वो कौन से काम जिसको आपको करने में पिछले महीने मज़ा आया हो आपने फाइंड आउट करने हैं, चाहे वो गाना गाना हो, कोई मसला नहीं। दूसरा आपने करना है, अगर ये सवाल है और इसका जवाब अपने आप को देना है, कापी पेंसिल भी लिखना है। अगर आपके पास बहुत सारा पैसा हो, अगर आपके पास बहुत सारा पैसा हो तो आप क्या करेंगे, क्या काम करना पसंद करेंगे? मतलब कारोबार या जॉब, मतलब क्या लर्निंग करना शुरू करेंगे, क्या करना पसंद करेंगे? ये जितने भी पॉइंट्स हैं 10 एक वो लिख लेना, इससे बड़ा फ़ायदा होगा। तीसरा आपने लिखना है कि आप वो कौन सा काम कर सकते हैं जिससे दूसरों को फ़ायदा हो, दूसरों को फ़ायदा हो, दूसरों को खुशी महसूस हो, वो कौन सा काम है। ये 3 काम आपने लाजमी करने हैं, मतलब लिखने हैं कापी पे। हर एक सफ़ा बना लें, 10-10 इसके अंदर पॉइंट आ जाएंगे और ये आपने लिखने हैं लाजमी, इससे बड़ी हेल्प मिलेगी। तो ये तो हो गया जी आपका असाइनमेंट नंबर 1। लेकिन मैं असाइनमेंट बाद में भी एक्सप्लेन कर दूंगा। इससे आपको अभी मैं नहीं बता सकता क्या फ़ायदा होगा। आप लिखेंगे ना खुद ब खुद आपको फ़ायदा पता चलेगा। और फाइवर की असाइनमेंट भी वो वाली 2 घंटे वाली साथ साथ करनी है आपने। अच्छा, अब हम एक और इन्फॉर्मेशन की तरफ आते हैं, वो है कि थिंक डिफरेंट। मतलब मैं हमेशा कहता हूँ अपने आप को ना डिफरेंट देखें, डिफरेंट सोचें, आपको सोल्यूशन कहीं ना कहीं मिल जाएगी, स्किल्स की भी मिल जाएगी, इवन हर चीज़ की मिल जाएगी। देखें, आप तो एक सेल्फ नॉलेज का मैंने तरीका बता दिया, जो अभी मैंने 3 चीज़ें बताई हैं वो सेल्फ नॉलेज हासिल करने का तरीका है। एक इनडायरेक्टली है लेकिन है। दूसरा, आपको ना जब आप वो असाइनमेंट करेंगे ना उससे आपको जो आपके सामने वाली गिग है ना वो मिलेगी। अच्छा, अब गौर करें, स्किल देखें 2 तरीके हैं कमाने के, 2 तरीके हैं कमाने के, इस बात पे नोट कर लें। 2 तरीके हैं कमाने के और माइंड को चेंज करें अपने। 2 तरीके हैं। नंबर 1 तरीका, खुद काम करें। नंबर 2 तरीका पता है क्या है? 2 तरीका है दूसरों से करवाएं, यानी आउटसोर्स करें। जैसे आप खुद फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, आपसे कोई करवा रहा है काम, ऐसे ही आप दूसरों से भी करवा सकते हैं। और ये आप इसको दोबारा नोट करें, एक तो खुद काम करें सेल्फ वर्क, एक है आउटसोर्स, किसी दूसरे से करवाएं। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। अब मैं आपको एक नई चीज़ बताता हूँ। देखिए, आप ये बताएं कि मुझे इस सवाल का जवाब दें, मुझे अभी कमेंट्स में देना है आपने इस सवाल का जवाब, कि ज़्यादा पैसे कौन कमाता है, खुद काम करने वाला या दूसरों से काम करवाने वाला? ज़्यादा पैसे कौन कमाता है, खुद काम करने वाला या दूसरों से काम करवाने वाला? मुझे इस सवाल का जवाब दें। मतलब अगर अमीर बनना है आपने बहुत ज़्यादा, तो कैसे बनेंगे? मैं एक्सेप्शनल केसेस की बात नहीं कर रहा, ज़्यादातर केसेस की बात कर रहा। कौन पैसा ज़्यादा कमाता है, खुद काम करने वाला या दूसरों से काम करवाने वाला? जी बिल्कुल सही। कमेंट ज़रूर कीजिए, कमेंट्स से ना घबराइए। एक और भी काम आपने करना है, शेयरिंग मैं देख रहा हूँ कितनी हुई है आज शेयरिंग अच्छी नहीं हुई। आज हम इधर उधर लगे रहें। शेयरिंग अगर कर सकें तो ज़रूर करें।
अच्छा, अब मेरा पॉइंट नोट करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आज का लेक्चर थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है, लेकिन बोरिंग मैं होने नहीं दूंगा मैंने, क्योंकि आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ ना वो असाइनमेंट करेंगे ना, और बहुत मामूली से असाइनमेंट हो गया, और मैं कल या परसों दोबारा आ जाऊँगा। ठीक है, देखिए, हमेशा दूसरों से काम करवाने वाला ज़्यादा पैसे कमाता है, हमेशा। अच्छा, मैंने आपको और एक और बात समझें आप, क्या स्किल्स से ताल्लुक है पैसों का? अभी मैं समझाऊंगा। मैं ये नहीं कह रहा कि स्किल्स हासिल ना करें, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, मैं स्किल्स के हक में हूँ, सबसे बड़ा हक में हूँ। मैं इवन डिग्री वाला स्किल वाला हिसाब किताब था ना, तो मैं डिग्री वालों के साथ नहीं हूँ, मैं स्किल वालों के साथ हूँ। तो मेरा समझे मकसद। अब दूसरा सवाल ये है कि क्या स्किल्स से ताल्लुक है पैसों का? क्या स्किल्स से ताल्लुक है पैसों का? इस सवाल का जवाब दें मुझे। क्या स्किल्स से ताल्लुक है पैसों का? अच्छा, मेरे साथ रहिएगा, मैंने आज ऐसा चीज़ें सिखा के जानी है जो आप यूं करके चुटकी बजा के काम कर सकते हैं। मैंने बता के जाना है, अभी टाइम बहुत पड़ा है हमारे पास, तो मैंने बता के जाना है एक एक चीज़ को। कोई 5-6 चीज़ें ऐसी हैं जो मैं बता के जाऊंगा, या कम से कम 3 तो चीज़ें ऐसी बता के जाऊंगा जिस पे आप आराम से पैसे कमा सकते हैं। अब मेरा सवाल का जवाब, पैसों का ताल्लुक है स्किल से? पैसों का ताल्लुक है, और कितना है? देखिए, बहुत सारे लोगों के पास पैसा है लेकिन स्किल कोई भी नहीं है। भाई, पैसों का ताल्लुक ज़रूर हो सकता है, लेकिन पैसे किसके पास ज़्यादा होते हैं? या तो माँ बाप की जायदाद होती है। अगर माँ बाप की जायदाद हम निकाल दें तो पता है किसके पास ज़्यादा पैसा होता है? जिसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी, बोलने की सलाहियत अच्छी। लेकिन मैं एक और बात बता दूँ, बोलने की सलाहियत को एक तरफ रख दें, ये स्किल है, ये भी बोलने की सलाहियत भी एक स्किल है। अच्छा, बोलने की सलाहियत को एक तरफ रख दें, ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है पार्टिसिपेशन। चाहे इस क्लास में पार्टिसिपेशन हो, चाहे कहीं भी हो, आप दोस्तों में बैठे हुए ना, आप देखेंगे जो बंदा ज़्यादा कामयाब है ना, वो ज़्यादा पार्टिसिपेट भी करता है, या जो ज़्यादा पार्टिसिपेट करता है ना, वो ज़्यादा कामयाब भी है। ये मैं आपको बता दूं। अच्छा, एक और फिक्रा यहाँ पर मशहूर है, स्किल बंदा कभी भूखा नहीं मरता। ये तो बात ठीक है, स्किल बंदा कभी भूखा नहीं मरता, लेकिन ये तो नहीं कह रहा कि भाई स्किल बंदा अमीर तरीन हो जाए। ये पॉइंट याद रखिएगा, हम बड़ा कंफ्यूज करते हैं। अच्छा, मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मैं जो समझाना चाह रहा हूँ ना, वो आगे बात आएगी। देखिए, हमने फॉर एग्जांपल, आप चाहते हैं कि हम ना कोई स्किल सीखना शुरू करें, जैसे वेब डेवलपमेंट अगर हम सीखना शुरू करें तो कितना टाइम लगेगा? आपको 6 महीने लग जाएंगे। ज़रूर करें, सीखें, बिल्कुल सीखें। और सीखने से नहीं करना, मतलब सीखनी लाजमी है स्किल, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन मेरा पॉइंट समझें, बहुत सारी सलाहियत हमारे अंदर पहले से मौजूद है। मैं फॉर एग्जांपल, क्लास भी यहाँ पे 3 महीने का कोर्स होता है ना ई रोज़गार का, तो पता क्या होता है कि 3 महीने के अंदर मैं कोई स्किल में एक्सपर्ट नहीं बना सकता। यहाँ पे क्लाइंट्स चाहिए होते हैं, वो क्लाइंट कहते हैं आप स्किल्स दो, हमें ऐसा काम दो, परफेक्ट काम। तो मैं उनको उन स्किल की तरफ पहले लेके आता हूँ, स्किल सिखाता रहता हूँ साथ साथ, लेकिन उन स्किल्स की तरफ पहले लेके आता हूँ जो उनको पहले से आती हैं। अच्छा, वो कौन सी स्किल्स हो सकती हैं? बहुत सारी स्किल्स हैं। फाइवर पे मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं टीचर का काम हमेशा गाइडेंस देना होता है, सिखाना नहीं होता। सॉरी टू से, मैं इसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ कि मैं हाथ पकड़ के आपको सिखाऊँ। मैं सिर्फ वे बताऊँगा, मैं आपको यहाँ पर चले जाएँ, यहाँ पर चले जाएँ, तो आपको जाना खुद होगा। अब मैं जो जैसे कह रहा हूँ ना, आप देखें, फॉर एग्जांपल मैंने एक असाइनमेंट दी थी आपको, और वो असाइनमेंट थी कि फाइवर पे आपने जाना है, और फाइवर पे जाके आपने सिर्फ ये काम करना है कि आपने सर्फिंग करनी है पहले 2-3 घंटे, और रोज़ाना 2 घंटे सर्फिंग करनी है। तो पता क्या होगा उससे ये होगा फ़ायदा कि आप ना आपको अपनी स्किल्स मालूम हो जाएंगी। आपने अब करना क्या है, आपने अब इस तरह करें आप असाइनमेंट, आपने फाइवर पे जाना है, हर कैटेगरी के अंदर जाना है, हर सब कैटेगरी के अंदर बारी बारी जाना है, और बेशक पूरी रात उसमें घूमते रहें। आपने ना एक लिख लेना है। फॉर एग्जांपल, आपको कुछ आता है ना, तो आपने कॉपी पे लिखना है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम लिखते नहीं है, हमें पता चल जाता है, और हम सर्फिंग करते रहते हैं और हमें पता चलता रहता है, लेकिन हम लिखते नहीं है। मेरा पॉइंट ये है कि हम लिखते नहीं है। आप सब ने असाइनमेंट की होगी, लिखा किसने होगा? वो लिखना है। देखिए, दिमाग से अपने खेलें। ये बातें जो मैं आपको कह रहा हूं ना, ये मामूली बातें नहीं है। आप ना दिमाग से खेलें, अपने 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 कागज पे लिखें।
लिखना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है सर। तो आप लिखेंगे ना सारे पॉइंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13, मेरा ख्याल 20 भी हो जाएंगे आपके पास। अच्छा, वो भी स्किल ले लेनी है आपने जो आपको सिर्फ और सिर्फ 40% आती हो, वो भी स्किल लिख लेनी है आपने कि यार मुझे अच्छा राइटिंग मुझे थोड़ा सा मुगालता है कि मैं 70% तो लिखने में अच्छा हूँ, 30% अच्छा नहीं हूँ, तो मैं क्या लिख सकता हूँ। तो अगर ऐसी भी स्किल है, या मुझे अच्छा लोगो डिज़ाइन वगैरह आता है लेकिन मुझे 40% आता है, थोड़ा बहुत आता है, 60% काम नहीं आता, यानी मैं अगर अपने आप को मार्क्स देना चाहूँ इस स्किल के अंदर तो मैं 4 दूंगा, तो 4 आप लिख लें। लिखना है आपने, असल पॉइंट ये है, क्या है पॉइंट असल, लिखना है। अगर लिखेंगे नहीं ना तो काम खराब है। अच्छा, जितनी मर्जी कैटेगरी है यार, 3-4 दिन थे असाइनमेंट के लिए, मैंने एक हफ्ता हो गया मुझे पढ़ाए हुए, हफ्ते वाले दिन ही दिया था लेक्चर, और आज 8वां दिन है, तीसरा लेक्चर है आज। तो आप ना रोज़ाना जागते हैं, रोज़ाना हर सब कैटेगरी में जाएं, लिखें, बाकायदा लिखना है। अब लिखने से बहुत फ़ायदा होगा। फ़ायदा इससे नहीं होगा आप चले जाएंगे सर्फिंग करना, हर कोई बताता है, देखें आपको ना फ़ायदा होगा लिखने से। आप लिखेंगे, अब क्या करना है दूसरा काम, आपने लिखने के बाद ना हर स्किल को लेके इंटरनेट पे जाना है, या उसका एड्रेस लिंक भी एक्सेल शीट में कॉपी कर लें, उस जो फाइवर की गिग देखी है उसमें लिंक डाल दें, और हम ना अपनी एक कॉलम के अंदर स्किल का नेम लिख लें और उधर लिंक डाल दें फाइवर में, ताकि आपको बहुत ही आसानी हो जाए, मुश्किल ना हो कुछ भी। तो आपने क्या करना है, अगली बारी क्या करना है, अब हर एक स्किल को लेके 10-10 मिनट, सिर्फ 10-10 मिनट गूगल पे जाके बैठना है, और गूगल पे जाके बैठें और गूगल पे सर्च करें कि वो स्किल क्या है। और मुझे 100% यकीन है अगर 20 स्किल होंगी ना तो उसमें से 5 स्किल्स आपको यूं चुटकी में आ जाएंगी समझ। मैं आपको अभी इसका सबूत भी देता हूँ कि ऐसी स्किल्स हैं जो बहुत आसानी से की जा सकती हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं। अच्छा, और आपको मैं ग्रुप वर्क की भी तरकीब बताऊँगा, ग्रुप वर्क किया जाए और फ़ायदा कैसे होगा हमें। देखिए, अब मैं आपको एग्जांपल्स देता हूँ कुछ स्किल्स की, और मैं उनका तरीका बताता हूँ करने का। देखिए, सबसे पहले जो स्किल है ना वो है बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, बहुत मज़ा आएगा आपको करने में और पैसा भी है, एनिमेशंस बनाना। अच्छा, आप कहेंगे यार, अच्छा नोट कर लें, पहली स्किल जो बताने जा रहा हूँ सबसे आसान स्किल है, वो है एनिमेशंस। लेकिन एनिमेशंस में इंट्रोज और आउट्रोज। अच्छा, मैं अब आपको बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। इंट्रो क्या होता है, जब वीडियो देखते हैं ना, वीडियो के शुरू में एक इंट्रो आता है, लोगो घूमता हुआ और इस तरह की चीज़ें आती हैं, और एक आता है आउट्रो, वीडियो के एंड में आता है आउट्रो। तो ये दोनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, इंट्रो और आउट्रो। अच्छा, अब आप कहेंगे यार ये हम बनाना कैसे सीखें? भाई बहुत आसान है, बहुत आसान है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। आपने क्या करना है, अडोबी आफ्टर इफेक्ट्स डाउनलोड कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है। आपने सिर्फ 1 घंटा यूट्यूब पे गुजारना है, बेसिक नॉलेज, हर जो पूरी सीरीज होगी ना उसकी बेसिक नॉलेज हासिल करनी है, और कुछ नहीं करना। आपने एक्सपर्ट नहीं बनना अडोबी आफ्टर इफेक्ट का या किसी भी और एनिमेशन का सॉफ्टवेयर हो। अडोबी आफ्टर इफेक्ट बता रहा हूँ, अडोबी प्रीमियर है एक सॉफ्टवेयर, उसको इंस्टॉल कर लें, बस सिर्फ इंस्टॉल करना है और कुछ, और यूट्यूब पे जाके पहला 1 या पहले 2 लेक्चर देख लें। 1 घंटा लगेगा आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पर, कोई मसला नहीं। अच्छा, वो किस लिए, वो सॉफ्टवेयर की नो हाउ लेने के लिए है, ना कि एक्सपर्ट बनने के लिए। अब क्या करना है, अब दूसरे नंबर पे ये करना है कि आपने इसकी, मैं आपको बताऊं मज़े की बात, इंट्रो और आउट्रो जो है, इंट्रो और आउट्रो, लाखों टेम्पलेट्स इंटरनेट पे पड़ी हुई हैं, लाखों नहीं तो हज़ारों तो ज़रूर पड़ी हुई हैं, आपने निकालनी है। वो क्या करेंगे, टेम्पलेट्स बनाई पड़ी हुई हैं इंट्रो और आउट्रो की, और बड़ी भी ही बेहतरीन पड़ी हुई हैं टेम्पलेट्स, बहुत ही बेहतरीन टेम्पलेट्स बनी, कोई मसला नहीं है टेम्पलेट्स के अंदर, मतलब वो बिकने वाली टेम्पलेट्स पड़ी हुई। अब क्या करेंगे आप, लेकिन एक मसला है, वो है मसला कि आप अगर 1000 टेम्पलेट्स निकालते हैं ना तो उसमें काम की आपको निकलती हैं 70 से 80। तो आपको टाइम चाहिए, आपको टाइम क्या चाहिए, आपको ये चाहिए कि यार आप फॉर एग्जांपल आपने बार बार चेक करनी है आपने कि वो इंट्रो सही भी है कि नहीं है। तो आपने सिर्फ ये देखना है और कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ ये देखना है। और ये कैसे किया जा सकता है, एक बंदा नहीं कर सकता। अब क्या करेंगे, सारे ग्रुप वाले अगर करने लग जाएं, एक फाइल सब कलेक्ट करें, 1000 बंदे मिलके, हमारे पास 1000 टेम्पलेट्स होती हैं जनाब इंट्रो की,
इंट्रोज की 1000 टेम्पलेट्स होती हैं और अच्छी तलाश करनी है, उसको एक दफ़ा रन करके देखना है बस, और कुछ नहीं करना। अच्छा, इस सब में ना आपको स्किल कितना टाइम लगेगा? ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन लग जाएगा यार सीखने में, सारा कुछ 1 दिन लग जाएगा, यानी 1 दिन में भी 10 घंटे लग जाएंगे बस, अगर सही तरह बैठेंगे आप। तो आप एक चीज़ आपको ऐसी आ जाएगी जिससे पैसे कमा सकते हैं। मैं कहूँ, ये नहीं कहूँगा कि प्रॉपर स्किल है, ये पैसे कमाने के काबिल हो जाएंगे। आप क्या करेंगे, आप जाएँ फाइवर पे जाके आप देखेंगे इंट्रो और आउट्रो की पता कैसे की होती है? ऐसे होती है, वो उन्होंने शॉप खोली होती है, वो कहते हैं ये लिंक जी, ये मेरा यूट्यूब का लिंक है, इस यूट्यूब के लिंक पर जाएं, इधर 100 इंट्रोज पड़े हुए हैं, 100 इंट्रोज पड़े हुए हैं, उसमें से आपने एक सेलेक्ट करना है बस। सिर्फ 100 इंट्रोज पड़े हुए हैं, उसमें से सिर्फ एक सेलेक्ट करना है। आप जो सेलेक्ट करेंगे मैं उस पर बना के दे दूंगा आपको स्किल, मतलब इंट्रो बना के दे दूंगा। तो उसको काम करने की जरूरत नहीं होती। हम जाते हैं ऑर्डर करने के लिए, कोई क्लाइंट है ऑर्डर करने के लिए जाता है, और उनमें से 100 में से ना जो उसने बने बनाए हैं, जो उसने टेम्पलेट जैसे आप चूज करेंगे, बने बनाए सेलेक्ट किए, उसमें से एक नंबर सेलेक्ट कर लेगा, वो क्लाइंट आपको दे देगा वो नंबर, और आपके पास टेम्पलेट पहले ही पड़ी होगी। आपने क्या करना है, उसका टेक्स्ट और इमेजेस उसके अंदर रिप्लेस करनी है बस, और आप इंट्रो बना के दे देंगे उसको। जी जी, बहुत आसान होता है। यहाँ पर कुछ लोग कह रहे हैं कि हमने किया हुआ है ये काम। तो देखिए, इतना मुश्किल काम नहीं है, ये बहुत आसान काम है, इससे आप आराम से काम कर सकते हैं। तो हम क्या एक और भी अभी आपको थोड़ी सी और बताने जा रहा हूँ तरकीबें, मतलब ये तो एक तरीका है, अभी तो बहुत सारी छुपी हुई कैटेगरीज पड़ी हुई हैं, बहुत आसान काम होता है। दूसरी तरीका ये है, अब इसको ना दोबारा से देखिएगा, इसको समझाना थोड़ा सा मुश्किल है कैसे करें हम काम, तो हम इस बारे में बहस करेंगे ज़रूर। मैं इसकी एक्सप्लेनेटरी एक वीडियो भी बना सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल समझ में आ गई होगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। टेम्पलेट्स इंटरनेट पे पड़ी हुई हैं, अगर कोई क्लाइंट काम देता है तो उसका टेक्स्ट, उसका डाटा लेना है, सिर्फ उन टेम्पलेट्स के अंदर डालना है और उसको दे देना है भाई, एनिमेशंस बना के, कोई मसला ही नहीं है। अच्छा, अब दूसरा काम जो है ना, वॉइस ओवर इंतहाई आसान काम है। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं ना, वॉइस ओवर पर आराम से काम, मतलब ऑर्डर ले लेते हैं फ़ौरन। ख़ास तौर पे लेडीज़ के लिए ख़ुद को दिखाना मसला होता है, लेकिन वॉइस भेजना कोई मसला नहीं होता। अच्छा, मैं आपको बताऊं इसमें क्या काम होता है। वॉइस, जिसकी अगर थोड़ी सी भी अच्छी वॉइस है और कंट्रोल किया जा सकता है वॉइस को, तो वॉइस ओवर में आराम से आप काम कर रहे हैं। यहाँ पर मेरे स्टूडेंट्स हैं काफ़ी सारे, तो वो वॉइस ओवर पे काम कर रहे हैं इस वक्त, और वॉइस ओवर पे बड़ी आसानी से काम मिलता है। अच्छा, गिग बनाना तो हम देखेंगे आगे, लेकिन खैर वॉइस ओवर पे आप बड़ी आसानी से काम कर सकते हैं। इसमें एक मसला आता है कि बाज़ लेडीज़, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में, उनके ऊपर पाबंदी होती है कि उनकी शादी हो जाएगी और प्रॉब्लम होगी, उनकी आवाज़ में कुछ हुआ तो हम क्या करेंगे, हम एक सॉफ्टवेयर मिलते हैं हमें, और सॉफ्टवेयर के अंदर होता ये है कि सॉफ्टवेयर के अंदर पिच, आपकी वॉइस की जो पिच होती है ना, पिच थोड़ी सी आगे पीछे करें, आपकी वॉइस पूरी की पूरी चेंज हो जाती है। थोड़ी सी पिच को आगे पीछे करना है, वो सॉफ्टवेयर यहीं पर बताएंगे लोग अभी। तो सॉफ्टवेयर का नाम मैं भी दे दूंगा आपको। काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर हैं ऐसे जिसमें वॉइस की पिच थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाए, आपकी वॉइस पहचानी नहीं जाएगी। इवन बॉयज़ भी अगर शर्माते हैं, लड़के भी, कि हमें वॉइस हमारी पता चल जाएगी लोगों को, तो सिर्फ पिच अपनी ऊपर नीचे करनी है सॉफ्टवेयर के अंदर, और आपकी वॉइस बिल्कुल चेंज हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, एक और स्किल देख लेते हैं हम। एक और स्किल है बैकग्राउंड रिमूवल। इस पर भी बड़े ऑर्डर्स आते हैं, आपको नहीं पता। मैं आपको दो चीज़ें बड़ी आसान बताऊं। बैकग्राउंड यानी इमेज का जो बैकग्राउंड है उसको रिमूव कर दिया, बस दूसरा बैकग्राउंड लगा दिया। अच्छा, मैं इसमें एक चीज़ बताऊं, बहुत सारे लोग कहेंगे बड़े कॉम्प्लेक्स बैकग्राउंड भी होते हैं। अच्छा, मैं उसका भी हल बताता हूँ। लेकिन मज़े की बात बताऊँ, इसकी ये वेबसाइट्स आपने खुद तलाश करनी है। बैकग्राउंड रिमूवल की वेबसाइट्स हैं, सिर्फ आप पिक्चर डालें वो बैकग्राउंड रिमूव करके देता है, और अच्छी वेबसाइट्स मौजूद हैं। आपने काफ़ी सारी वेबसाइट तलाश करनी है, उनमें से एक अच्छी वेबसाइट है। लेकिन ये मैं मानता हूँ कि बैकग्राउंड रिमूवल फिर भी बाज़-औक़ात नहीं होता। तो आपको मैं बताता हूँ क्या करना है आपने, और वो ये करना है, जो लेटेस्ट अडोबी फोटोशॉप है ना, उसके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त टूल आया है, जो सिलेक्शन वाला टूल है ना, वो बहुत ही आला है। मतलब आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ सिलेक्ट कर लेटेस्ट, लेकिन अडोबी फोटोशॉप का लेटेस्ट वर्जन,
उसके अंदर जो सिलेक्शन वाला टूल है ना, उसको आप सिलेक्ट करते हैं, वो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीज़ को हटा देते हैं। और मैं आपको बताऊं, सिलेक्शन वाले यूट्यूब वीडियोस में आप देख सकते हैं कैसे सिलेक्शन वाला टूल यूज़ करें। सिर्फ ये वीडियो देखें, आपका काम हो जाएगा। वही GFX मेंटर हमारे पाकिस्तानी कराची भाई का, कराची में है एक भाई, उनका चैनल है। इससे अच्छा कोई चैनल ही नहीं है जो फोटोशॉप सिखा सके। अच्छा खैर, आगे चलते हैं। मैं आपको बताता हूँ एक और भी है, एक और बड़ी ही ज़बरदस्त टॉपिक है, और वो है गेम खेलना। अगर आपको गेम खेलनी आती है, जैसे PUBG गेम खेलनी आती है, तो आप क्या करेंगे, PUBG गेम खेल के आप ना PUBG अगर गेम खेलनी आती है ना आपको, तो आपने वहाँ पे गिग्स हैंगी मौजूद कि मेरे साथ गेम खेलो। सिर्फ उस बंदे के साथ गेम खेलनी है आपको, वो पैसे देगा बस। ऐसी भी गिग्स मौजूद हैं इंटरनेट पर। मतलब इतना आसान काम है। अगर आपको गेम खेलनी आती है कोई, यार किसी के साथ खेल लो जाके, तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। एक आसान काम मैंने एक और बता दिया आपको। एक और है एकेडमिक्स, लेकिन एकेडमिक्स का मैं अभी आपको बताऊंगा, आप लोग मेरी मुखालफत करेंगे। एक है एकेडमिक्स की गिग्स बनाना, एकेडमिक्स रिलेटेड वर्क जो होता है ना, जैसे मैथ के असाइनमेंट और ये वो सब कुछ करना, ये फाइवर अलाउ नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं करता। लेकिन ये डाटा एंट्री वर्क में, और आप ना जो बायर्स रिक्वेस्ट होती है ना, उसके अंदर जाएं तो वहाँ पर आपको बहुत सारी ऐसी असाइनमेंट मिल जाती है। अच्छा, आप कहेंगे आपका गिग रिमूव हो जाती है और सब कुछ, लेकिन इसमें थोड़ा सा ना अगले लेक्चर में आएगा बेहतरीन। मतलब अगर ज़्यादा पैसे हैं ना तो इसमें बेहतरीन है। मेरे यहीं पर स्टूडेंट है, नाम नहीं बताऊंगा, वो भाई इसी में काम करता है, 3-4 लाख महीने का कमाता है बस। और वो तरीके से करता है, कोई एकेडमिक वर्ड यूज़ नहीं करता, कोई कुछ नहीं यूज़ नहीं करता, सीधा सीधा गिग बनाता है और आराम से काम करता है। हालांकि मैं इसका ये एंड में इसलिए लेके आया हूँ, इसमें बहुत ट्रिकी है। अगर किसी को मतलब थोड़ा सा फाइवर इंप्रूव हो जाए, बस सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ। और वो समझाने के लिए ये कह रहा हूँ कि वो पता क्या करता है, 1 मिनट लगाता है, सिर्फ 1 मिनट लगाता है। मैथ की असाइनमेंट आती है, सॉफ्टवेयर मौजूद है, 1 मिनट लगाता है। करना कैसे है ये सीखना है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, उसके पीछे लग जाएंगे आप। तो करना कैसे है, और उसको आता है वो करना, और सबसे ज़्यादा मैथ का काम आता है। खैर, एक और भी मेरा स्टूडेंट है यहाँ पर, उसका अभी उसने गिग बनाई थी। अच्छा, मैं इसके पीछे एक और चीज़ बता दूं, लोग पता क्या सर्च करते हैं, एक सर्च करने का तरीका है, कैटेगरीज में चले जाते हैं। सारे लोग कैटेगरीज में जाएं, सब कैटेगरीज में जाके देखें, लेकिन कोई खुद अपने दिमाग से फाइवर पे सर्च नहीं करता। देखिए, क्लाइंट्स जो आते हैं ना, क्लाइंट्स सर्च भी करते हैं, आपके सर्च बॉक्स में जाके सर्च करते हैं कि आर्टिकल राइटर चाहिए उन्हें फलां चाहिए। तो आपने पता क्या करना है, जो आपके दिमाग में वर्डिंग आ रही हो ना, एक दफ़ा सर्च तो करके देखें। आप सर्च करके देखें खुद से, बेशक किसी सब कैटेगरी में आपको मिल ना रहा हो, सर्च करके देखें। और सर्च करके आपने फाइंड आउट करना है कि नीचे कौन कौन सी गिग्स आई हुई हैं, उनमें ऑर्डर हैं भी कि नहीं है, ये फाइंड आउट करना है। तो आपको बेहतरीन चीज़ें मिल जाएंगी जो आपके दिमाग में हैं और फाइवर पे आपको नहीं मिल रही थी, लेकिन सर्च करने से फाइवर पे आपको मिल जाएंगी। अच्छा, इसमें एक और भी कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं, जो सर्च करने से जो पेज आता है ना फाइवर का, इस पर मैं एक्सपेरिमेंट देख रहा हूँ। मुझे भी अपने स्टूडेंट से ही पता चला है कि स्टूडेंट्स मेरी मेहनत करते हैं और तरीका फाइंड करके मेरे पास लाते हैं। मुझे कुछ मतलब अभी थोड़े दिनों पहले बताया गया था कि जो फाइवर पे अगर सर्च करें, फॉर एग्जांपल आर्टिकल राइटिंग, और हम आर्टिकल राइटिंग की कैटेगरी में जाएं, तो वहाँ पे गिग्स की जो नंबरिंग होगी ना, रैंकिंग, वो डिफरेंट होगी, और सर्च करने के बाद वो डिफरेंट होगी। तो ये भी एक मसला है। तो इसमें क्यूरी का बड़ा डिफरेंस आता है। तो इसको भी ज़रा एक्सपेरिमेंट करके आप सब ने मुझे बताना है। तो ये कुछ स्किल्स हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी स्किल्स हैं, लेकिन आज की जो असाइनमेंट है ना, वो बहुत मज़े की है जनाब। और मैं जो असाइनमेंट देने जा रहा हूँ ना, उस असाइनमेंट से आपको, हम सबको फ़ायदा होने वाला है। अच्छा, हम शुरू करते हैं और भी काम, लेकिन खैर मेरी असाइनमेंट नोट करें। आज की थोड़े सा लेक्चर ना बोरिंग लगेगा आपको, लेकिन एक बात याद रखें, अभी लेक्चर ख़त्म नहीं हुआ, अभी कहीं नहीं जाना, अभी है, मैं असाइनमेंट नोट करवा रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी बात करनी है। अच्छा, बात ये है कि मैं थोड़ा सा बताने जा रहा हूँ कि आज का लेक्चर जो है वो बोरिंग हो सकता है, लेकिन ये बहुत काम का लेक्चर है। इसको समझें, थोड़ा सा ना समझने की कोशिश करें। ये नहीं होता कि मैं कुछ जादू सिखा दूंगा आपको। असल चीज़ ये है कि मैंने आपको
राह हमवार करनी है। मैंने ये दिखाना है, इस तरफ चले जाओ, इस तरफ चले जाओ, इस तरफ चले जाओ, मैंने ये दिखाना है। तो मैं वही दिखा रहा हूँ। मेरी असाइनमेंट करेंगे तो फ़ायदा होगा, वरना नहीं होगा, और उसकी ट्रू सेंस में करेंगे। अब मैं आपको बताऊँ इस कोर्स में हम क्या सीखने जा रहे हैं, आपको थोड़ा सा बता दूँ ताकि ना आप ये असाइनमेंट पूरी करें। बस मुझे ये डर है कि असाइनमेंट पूरी नहीं कर रहे, मैं आगे जाता जा रहा हूँ, असाइनमेंट पूरी नहीं कर रहे। अब ये जहाँ पे कुछ लोग ना समझ नहीं रहे होंगे पिछली बातें क्या कर रहा हूँ मैं, तो अगर कनेक्ट जो लोगों ने पिछली बारी लेक्चर्स लिए हैं उन लोगों को पता ज़रूर चल रहा होगा कि यार यस दिस इज़ द राइट वे। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, हम इस कोर्स में सीखने वाले हैं कि फाइवर में पूरी गिग कैसे बनाई जाए, ये भी सीखेंगे हम, अभी सीखेंगे अभी। लेकिन मैंने आपको वैसे ही खुला छोड़ दिया फाइवर पे खुली छोड़ने की असाइनमेंट पता क्यों दी है? वो इसलिए दी है कि मेरा मानना ये है कि जब भी आप कहीं जाएं, फॉर एग्जांपल एक ऑफिस में नौकरी करते हैं आप, ऑफिस में नौकरी करने के साथ लेकिन आप सबसे पहला काम आप कंफ्यूज होते हैं, पहले दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन कंफ्यूज होते हैं। तो आप क्या करते हैं, आप यूज टू होना सबसे पहला काम होता है। जब आप यूज टू हो जाते हैं ना ऑफिस से, तो फिर क्या होता है, फिर आपके लिए सब चीज़ें आसान होती हैं। तो मैं आपको यूज टू करवा रहा हूँ इस वक्त, मैं हर चीज़ से ना यूज टू करवा रहा हूँ फ्रीलांसिंग में। मैं और भी आपको ऐसी असाइनमेंट दूंगा जिससे यूज टू होंगे आप। अब जब यूज टू हो जाएंगे ना, तो फिर मैं गिग बनाना सिखाऊंगा, फिर मैं अकाउंट बनाना सिखाऊंगा। आप अकाउंट बनाना सीखेंगे, गिग बनाना सीखेंगे, गिग को रैंक करना सीखेंगे, गिग में नीचेस फाइंड करना सीखेंगे, वो डिफरेंट तरीके से सीखेंगे। अभी डिफरेंट तरीका बताया मैंने, फिर डिफरेंट तरीका बताऊंगा। अच्छा, फिर आपने क्या सीखना है, फिर आपने ये सीखना है कि मतलब स्किल्स के लिए हमारे पास मौजूद हैं बहुत सारे लोग, हमारे सीनियर्स समझ लें, आपके सीनियर्स मौजूद हैं, वो यहाँ पर लेक्चर शुरू करेंगे, फोटोशॉप भी कर लेंगे और बिल्कुल मामूली सा वे बताएंगे जिससे आप छोटी छोटी स्किल्स कर लेंगे। मैं असाइनमेंट देता हूँ, उससे भी बड़ा फ़ायदा होगा। यार ये अरसलान सानी जो है ना, इसको ग्रुप से निकाल दो प्लीज़। अगर कोई मॉडरेटर सुन रहा है ना, बेहुदा बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है मुझे। यहाँ पर मैं कमेंट देख रहा हूँ इसको ब्लॉक कर दो, इसको निकाल दो, दिस इज़ नॉट अलाउड। मतलब जितना मर्जी तनकीद करें, लड़कियों के ऊपर आप उंगली उठा रहे हैं, यहाँ पर फीमेल्स हैं या जो भी है, दिस इज़ नॉट राइट। इसको अगर कोई मेरे यहाँ पर टीम में हमारी, उसको ब्लॉक करे और इसको ज़रा जलील भी अच्छी तरह करो। सॉरी टू से, अगर ऐसी बात करोगे तो हम जलील करेंगे बाकायदा, ये नहीं करेंगे हम, बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हर चीज़ बर्दाश्त है, लेकिन बेहुदा बातें और गलत बातें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। मैं कहाँ था? हाँ, हमने अपर का सीखना है कि अपर पे कैसे काम किया जाए, अपर पे अकाउंट कैसे बनाया जाए, freelancer.com पे सीखना है, गुरु पे सीखना है, हर चीज़। मतलब हम पूरे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अभी मैं सिर्फ यूज टू करवा रहा हूँ। पता क्या होगा, अब टू दी पॉइंट वीडियोस भी आने लग जाएंगी। लेकिन मसला पता क्या है, मसला यही है अभी कि अभी हमने ना अभी हमने यूज टू होना है। मेरी इस बात को समझे, मैं आपके सामने समझ लो इल्तिजा कर रहा हूँ। देखिए, मैंने आपको पहले कहा था कि मैं अगर टाइम दे रहा हूँ ना आपको एक काम मेरे साथ करना पड़ेगा, मेरी असाइनमेंट्स पूरी करनी पड़ेगी। असाइनमेंट्स पूरी करें और मेरे साथ कनेक्ट रहें, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो मैं आपको 3 दिन दे रहा हूँ। 3 दिन बाद ना 3 दिन बाद लेक्चर होगा। फाइवर पे लेके चलेंगे, या हम एक और चीज़ सीखेंगे, कम्युनिकेशन और ETC, ताकि हमें अब असल में बुनियादें पक्की करनी है हमें। अब आपने क्या करना है, अब आपने जो पिछली भी 2 लेक्चर्स हैं उसको दोबारा सुने, उनको रूह समझें उसकी, और असाइनमेंट पूरी 3 दिन के अंदर करें और मुझे रिजल्ट दिखाएं। अब असाइनमेंट्स क्या हैं देखें। असाइनमेंट नंबर 1 नोट कर लें, 12 से लेकर सुबह 7 बजे तक जागना है अगले 3 दिन तक आपने, ठीक है। लेकिन इसमें याद रहे, अगर आपने नमाज नहीं पढ़ी तो आपने असाइनमेंट नहीं की। मेरे मुताबिक नमाज दोनों पढ़नी है, तहज्जुद की नमाज भी पढ़ें और वो भी पढ़ें। और ये कोई बात नहीं है, मैंने भी इख्तिलाफ राय हो सकता है इसमें, लेकिन मैंने पढ़ा है कि आप अगर सोए भी नहीं ना आप, तो फिर भी आप ना तहज्जुद की नमाज पढ़ सकते हैं। तो ये ज़रूरी करनी है आपने। इसमें आपने क्या करना है, लर्निंग करनी है, न्यू गिग्स बनानी है, ठीक है। और फिर क्या करना है, आप सोएं, दोपहर को सोने की कोशिश करें, सोएं लाजमी, दोपहर को सोने की कोशिश करें। जी मैं डिलीट नहीं करूँगा। सेल्फ नॉलेज, दूसरी असाइनमेंट ये है सेल्फ नॉलेज वाली, जो मैंने अभी लेक्चर दोबारा शुरू से सुनेंगे ना, तो सेल्फ नॉलेज वाली क्या है,
आपने करना ये है कि आपने रीसेंट एक्टिविटी, एक सवाल नंबर 1 था उसमें सेल्फ नॉलेज कैसे हासिल की जाए कि अपने बारे में, कि आप ये देखें कि रिसेंटली पिछले महीने मैंने, नंबर 1 पॉइंट ये, रिसेंट पिछले महीने मैंने कौन कौन से ऐसे काम किए हैं जिसमें मुझे मज़ा आया, यानी फन एक्टिविटी। दूसरी बात कि कौन से ऐसे काम हैं जो मुझे पसंद नहीं है करना, वो लिखने हैं बाकायदा। फिर आपने लिखना है कि दूसरों के लिए अगर मैं कौन से ऐसे काम करूं जिससे मुझे खुशी होगी या और दूसरों को फायदा होगा। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है दूसरों को फायदा होगा, ठीक है। 12 से 7, 12 से 6 नहीं भाई, 12 से 7। अच्छा, तीसरी असाइनमेंट ये है कि अब ये असाइनमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, ये असाइनमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, हम सबको फायदा होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं फायदा आपको दे रहा हूं और अब हम सबको फायदा हो, देखिए आपको मैं बता दूं यहां पर पता है क्यों मसला हो रहा है सबको। मैं जो फ्री की ट्रेनिंग पढ़ा रहा हूं और ये सब कुछ कर रहा हूं, 1 मिनट, 1 मिनट यहाँ पे रुक गई है, मैं आपकी कमेंट्स भी लेनी है। अच्छा 1 मिनट, मैं यहीं पर वीडियो रोक रहा हूँ, मैं पानी भी पीता हूँ। आपने शेयरिंग 255 सिर्फ शेयर हैं और कोई 600 एक्टिव लोग हैं। आपने शेयरिंग नहीं किया आज बिल्कुल भी। अपनी प्रोफाइल पर शेयर कीजिए, जहाँ भी शेयर करना है एक दफ़ा दोबारा शेयर कीजिए। मैं सिर्फ पानी पी के आ रहा हूँ और शेयरिंग मुझे महसूस होनी चाहिए कि ज़्यादा हो रही है। मैं आपको इसकी भी रीज़न बताता हूँ अभी, 1 मिनट। वन मिनट। सबसे इंपॉर्टेंट असाइनमेंट अभी आने वाली है। मैं आपको बताता हूं सबसे इंपॉर्टेंट असाइनमेंट, अगर हम पूरा ग्रुप मिलके करता है ना असाइनमेंट, तो मज़ा ही आ जाएगा, बहुत मज़ा आएगा। और असाइनमेंट ये है कि आपने कम से कम ग्रुप में ना एक स्किल ऐसी ढूंढ के लेके आनी है, चाहे डुप्लीकेट हो सकती है। फॉर एग्जांपल अली ने भी वो स्किल ढूंढी, सहर ने भी वही ढूंढी, सईद ने भी वो ढूंढी, लेकिन उन्होंने अपने अपने तरीके से एक्सप्लेन किया। आपने एक स्किल ढूंढनी है और उसको करने का तरीका ग्रुप के अंदर बताना है सबको। मुश्किल काम है ना बहुत मुश्किल काम है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम। किसी को अपना नॉलेज देना इंतहाई मुश्किल काम होता है, लेकिन शैतान बहुत कुछ दिमाग में लेके आता है। डेविल होता है ना, ये बहुत दिमाग में लेके आता है कि नहीं करना। लेकिन आप इसका इम्पैक्ट देख सकते हैं। इसका इम्पैक्ट इतना होगा कि हमारे ग्रुप के अंदर कम से कम भी, मैं कह रहा हूँ कम से कम भी 100 स्किल्स हमारे पास होंगी। 1-2 दिन के अंदर ही 100 स्किल्स हमारे पास होंगी। और 100 स्किल्स, जैसे आपको वीडियो रिमूवल करने का तरीका बताएं, बस उसको आप लेके आ जाएं। दूसरा तरीका बताएं कि फॉर एग्जांपल आपने बताना है कि एनिमेशंस का तरीका, अपने तरीके से वीडियो बना लें उसकी, ठीक है। हो सकता है आपने तीसरा तरीका बताएं कि आपने फॉर एग्जांपल एकेडमिक वर्क कैसे करना है, आर्टिकल राइटिंग करने का बेहतरीन तरीका कैसे है। अब सोचें, ये काम सबसे बड़ा है। अगर आपने मेरा साथ देना है ना, तो आपने ये काम करना है। आपने पहले फाइंड आउट, अगर किसी के पास नहीं भी है ना, तो फाइंड आउट मेरे तरीके से कर सकता है। आज के लेक्चर से फाइंड आउट ज़रूर कर सकता है, कोई ना कोई एक चीज़ मिल जाएगी उसको। खुद पढ़े, इंटरनेट पे पढ़े और उसको एक्सप्लेन करे सबके सामने आके, तो कितना मज़ा आएगा। अब ये देखें, हमारे पास अगर 100 स्किल्स आ गई ना सबके पास, ऐसी चीज़ें जो फाइबर पे हो रही हैं और हमें आसान तरीके से हल करना आ गया उसको, तो क्या होगा, तो सबको फ़ायदा होगा। अच्छा, मैं आपको इसका बता दूं, किसी को अपना नॉलेज देना इंतहाई मुश्किल काम है। मुझे पता है कि आपने नॉलेज नहीं देना, बहुत सारे लोगों के दिमाग में शैतान आ जाएगा और वो कहेंगे नहीं। मैं आपको ना यहाँ पर ये बता रहा हूँ, ये वाला जो काम है ना, ये वाली असाइनमेंट है, ये बहुत ही बड़ी असाइनमेंट है। इवन हमारा ग्रुप पूरा का पूरा एक्टिव हो जाएगा इस पर। मैं आपको बताऊं, एक और भी काम करना है। जब ये बंदा कोई असाइनमेंट करके आपके पास लेके आए, मैं लाइव कह रहा हूं यार, प्लीज़ पूरे ग्रुप को रोज़ ना सर्व किया करें ऊपर से नीचे तक। तो अगर किसी की वीडियो आपको नज़र आए जिसने अपनी स्किल दे रखी हो, आपको आसानी से बता रखी हो, तो प्लीज़ उसको अप्रिशिएट ज़रूर कीजिएगा। मेरी सिर्फ यहाँ पर कमेंट ना कीजिए आगे, उसको, उस बंदे की भी वीडियो पर कमेंट करनी है, आपने लाजमी करनी है। वालेकुम सलाम मलिक उज़ैर। तो आपने कमेंट करनी है, अप्रिशिएट करना है।
अप्रिशिएट करना बहुत अच्छी बात होती है, ठीक है। मैं आपको बता रहा था ना, देखो मैं आपको एक बात बताऊं कि ना इससे ना जब आप फ्री की चीज़ करते हैं ना तो शैतान आपको आके रोकता है और शैतान के चेले भी आपको आके रोकते हैं। आज आपने देख लिया ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई, सॉरी, लेकिन उसमें एक चीज़ अच्छी थी। और एक चीज़ जो भी लोग यहाँ पर भी कमेंट कर रहे हैं कि सर आप ना बातें और इधर उधर की ना किया करें, मैं तो लाइव कहने को तैयार हूँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं करता हूँ इधर उधर की बातें, लेकिन सारा कुछ तसलसल होता है एक लेक्चर का। बस सिर्फ ये समझें कि मैं एक लेक्चर दे रहा हूँ। क्लास में कभी आपने लेक्चर नहीं पढ़ा, क्लास में जब आप लेक्चर पढ़ेंगे तो आपके साथ ऐसा ही होगा। ये जो वीडियो में होता है ना, ये काम करना मुश्किल है। किसी को अगर आपने ऐसा नहीं देखा करते हुए तो आपने लेक्चर देते हुए किसी को नहीं देखा। जब लेक्चर देना होता है ना तो आपको मोटिवेट भी करना होता है, आपको स्टेप्स बताने होते हैं, आपको पिछले लेक्चर का भी देखना होता है, अगला भी देखना होता है कि कुछ स्टूडेंट्स के मसाइल भी डिस्कस करने पड़ते हैं, तो ये सब कुछ करना पड़ता है। तो मसला पता क्या है, मसला ये है कि मेरी क्लास वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। यहाँ पर जो मैं लाइव दे रहा हूँ ना, यहाँ पे मजाक नहीं कर सकता, पता, वरना मैं होता ये होता है कि मैं सामने ना बैठे होते हैं ना बंदे, मुझे नाम याद होने लग जाते हैं। तो यहाँ पर भी होपफुली कि मुझे नाम याद होने लग जाएं। तो मैं ये कह रहा था कि अब हम ना एक और भी टेस्ट करने वाले हैं। आप 500 बंदे मेरे साथ हैं, तो 500 के 500 बंदे अब ना यूट्यूब पर आ जाएं। अब लेक्चर तो ख़त्म हो चुका है, ये असाइनमेंट आपने करनी है, मुझे इस लेक्चर की फ़ीडबैक ज़रूर देनी है आपने, लेकिन यूट्यूब पर हम टेस्टिंग करते हैं अभी आके। मैं 10 मिनट के अंदर यूट्यूब पर लाइव आ रहा हूँ अपने चैनल पर, और सिर्फ टेस्टिंग करने के लिए आ रहा हूँ। तो अगर आप टेस्टिंग करना चाहते हैं मेरे साथ टेस्ट देना चाहते हैं कि मेरा मतलब कैसे यूट्यूब का एक्सपीरियंस होगा, उसमें टेक्निकल थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, कैमरा मेरे पास अच्छा नहीं था, वो कैमरा जो दूसरा था ना वो चल नहीं रहा। मेरे पास अच्छा कैमरा पड़ा हुआ है 30,000 वाला, लेकिन अब ये जो एक मामूली सा कैमरा ना इसको यूज़ करना पड़ेगा, इसका रिज़ल्ट पता नहीं कैसा है। तो प्लीज़ मेरे पास यूट्यूब पर आइए और यूट्यूब पर आके हम एक टेस्ट करते हैं वीडियो का, ताकि हम यूट्यूब पर भी काम कर सकें नेक्स्ट बारी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा, फ़ीडबैक देखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।